मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पूरा बदन जल रहा है और तुम यहाँ पर आराम से लेटकर सो रही हो। टूट क्यों गई? कैसे टूट सकती है ये? और डॉक्टर साहब के चेहरे पर ही क्यों टूटी है ये? पूरा बदन जल रहा है और तुम यहाँ पर आराम से लेटकर सो रही हो। नागराज, ओ नागराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए नागराज, आप इस तरह चुप मत रहिए। आप मुझे एक इशारा दीजिए। आप क्यों आए हैं यहाँ? आपके आने की वजह क्या है? आप तो ऐसे ही नहीं आते यहाँ। बोलिए नागराज, दया करके बोलिए। नागराज कहाँ चले गए? और तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। नागराज मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? इसका मतलब क्या नागराज मुझे मंदिर के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं? लेकिन क्यों? जाकर देखती हूँ, जाकर पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे थे नागराज। ईशान कहाँ पर है? अच्छा, मैं ही अरे डॉक्टर बाबू देखिए, आप अंदर मत जाइए। मैं क्यों नहीं जाऊँ? अरे ईशान के पास क्यों नहीं जा सकता, बताओ मुझे। नहीं, अभी मत जाइए, आप बाद में जाइए। अरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी मत जाइए, तमाशा मत कीजिए, आप बाद में जाइएगा, ठीक है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ। देखिए, आप उनके पास नहीं जा सकते, ऐसा ऑर्डर है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं वहाँ अंदर नहीं जा सकता, ऐसा ऑर्डर तुम्हें किसने दिया है? ईशान डॉक्टर बाबू ने खुद ही ऑर्डर दिया है, आपको अंदर जाने से मना किया है। क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम? ईशान की क्रिटिकल कंडीशन सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं पेशेंट के पास नहीं जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हटो यहाँ से। नहीं हो सकता, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। ईशान की हालत में जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखता मैं नहीं जाऊंगा। हटो। डॉक्टर बाबू, मैंने कहा हटो यहाँ से। नहीं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सुनिए, मैं जाकर रहूंगा। आपको नहीं, हटो। सुनिए डॉक्टर बाबू, सुनिए, आप नहीं जा सकते। सुनिए, क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए तो। आज बहुत बुरी तरह से डराया है शैलमा को। बच्चे की रिकॉर्डेड आवाज जैसे शैलमा के सामने चलाई, डर के मारे शैलमा की हालत तो अच्छी खासी खराब हो गई। ये तो बच्चे का ही रोना है। नहीं, कौन है? लेकिन शैलमा, आपको मैं इसी तरह से तकलीफ पहुंचाता रहूंगा और डराऊंगा भी।
आपकी जिंदगी को मैं और ज्यादा मुश्किल बना दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी जिंदगी बन गई थी। अरे नहीं, लाइट ही नहीं जल रही है। देवी माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मन में इस तरह बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मैंने इस तरह भयानक सपना देखा था? पूरा बदन जल रहा है और तुम यहाँ पर आराम से लेटकर सो रही हो। और फोटो फ्रेम इस तरह क्यों टूट गई माँ? और नागराज क्यों आए थे? आप ही मुझे सब समझा दीजिए ना माँ। हाँ, मुझे बताइए ना। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसा संकेत है? नहीं। ये तो गौरी की चीख थी ना? हाँ, गौरी की ही चीख लग रही है, लेकिन इतनी रात में वो कहां से आ रही है? नहीं, अब तो कोई आवाज भी नहीं आ रही है। हो सकता है कि मुझे ही कोई वहम हो गया था। अब जाके सो जाता हूं। ये तो कुछ जलने जैसी महक आ रही है, लेकिन कहां से? लगता है उधर कहीं से आ रही है। बिल्कुल भी रोकना मत मुझे। डॉक्टर बाबू सुनिए, आप अंदर मत जाइए, आप जाइए। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, ईशान की हालत मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। कहाँ है वो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ईशान किस कंडीशन में है, कैसा है, कहाँ है, ये मुझे जानना है। बताओ जल्दी, बोलो। वो उस कमरे में डॉक्टर बाबू ने अपने आप को बंद कर रखा है। जाता हूँ। कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। अरे बाबा, उसका खाना, दवाइयाँ, ये सब उसे कौन दे रहा है? दोनों ही टाइम कागज की प्लेट में खाना, पानी की बोतल और दवाइयाँ इस दरवाजे के सामने रख दिया जाता है। वो समय पर आकर ले जाते हैं। ईशान खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर रहा है? अरे भाई, इसके बहुत सारे टेस्ट भी तो करवाने होते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं डॉक्टर बाबू? वो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहते।
हम समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ कहते हैं कि ये रोग बहुत खतरनाक है, ये किसी की भी जान ले सकता है। तुम में से कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन मुझे क्या लग रहा है जानते हैं? डॉक्टर बाबू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कमरे के अंदर से अब उनकी आवाज सुनाई भी नहीं देती ठीक से। टाइम पर खाना भी नहीं खाते हैं, बस दवाई खा लेते हैं। पता नहीं है उनकी हालत इस समय कैसी है। नहीं, यहां पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे जो लगा कि मैंने गौरी की चीख सुनी थी, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया था। यहां पर भी वैसी जली जली सी महक आ रही है, लेकिन ये महक कहां से रही है समझ नहीं आ रहा है। क्या जल रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उस तरफ वो रोशनी कैसी? ये शायद जलने की महक वहीं से आ रही है। आग! मंदिर में आग! आप सब लोग आइए, जल्दी से नीचे आइए, आग लगी है। ईशान, ईशान में अर्नब, दरवाजा खोलो। ईशान, क्यों आए हो अर्नव यहाँ पर? तुम जाओ यहाँ से। ईशान, तुम्हारी कंडीशन क्या है मुझे वो देखना है। प्लीज मुझे एक बार देखने दो। ईशान, तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ गई है। ईशान प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, मुझे देखने तो दो। ईशान, तुम इस वक्त एक पेशेंट हो, डॉक्टर नहीं, प्लीज। अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, बस शाम तक ही चल पाया था। पैर फूल गया है, बस निकल रहा है। ईशान, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तुम खुद डॉक्टर होकर ये बात नहीं समझ पा रहे हो? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होगा। ईशान, अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद रखने से बीमारी ठीक नहीं होगी। यहाँ कमरे में रहूंगा तो ये रोग फैलेगा नहीं। मेरा इस कमरे से बाहर निकलना ठीक नहीं है, लोगों में इन्फेक्शन फैल जाएगा। डॉक्टर होने के नाते मैं जानबूझ के ये नहीं कर सकता। तुम लोग परेशान मत हो अर्नव, मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, ज्यादा देर यहाँ मत रुको। मुझे गौरी की आवाज सुनाई दी थी। गौरी! गौरी! तुम अंदर हो क्या गौरी? अंदर हो तो आवाज दो गौरी। गौरी! क्या हुआ मैना? कितनी जोर से चिल्ला क्यों रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। हाँ, जाकर बताओ तो, देखना होगा। चलो। ये क्या सत्यानाश हो गया? इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई? अरे कहाँ है सब लोग? पानी लाओ, आग बुझाने पड़ेगी। को फोन करो अरे जल्दी। रुको 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 रुको, पहले अंदर जाके देखना होगा कोई फंसा तो नहीं है। जल्दी चलो। गौरी! 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 गौरी उठ जाओ! गौरी! 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 पानी! पानी!
गौरी उठो, गौरी चलो। गौरी, अरे यहाँ क्या हुआ है? अरे गौरी ऐसी हालत में यहाँ पर? देख कर अरे जल्दी से पानी लेके आओ, जल्दी। ये सब क्या हो गया है? ईशान मेरी बात सुनो, प्लीज दरवाजा खोल दो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे, प्लीज। डॉक्टर बाबू, आप ऐसी जिद मत करिए। डॉक्टर बाबू जब अंदर रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। तो क्या ईशान इस कमरे में अकेला रहेगा, वो भी इस हालत में? इस हालत में उनका अकेले रहना ही अच्छा है। उनके बाहर आने से और भी ज्यादा मात्रा में लोग संक्रमित होकर मर जाएंगे। और ये सब मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ये खुद कहा है। अरे बाबा, ईशान को अभी ये ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। अच्छा, हम लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं जिसमें ईशान को ढककर ले जा सके। ये तो कर ही सकते हैं। मैं अभी एक कपड़ा और मेडिकल किट, इन सब का इंतजाम करता हूँ। जरूरी बात यह है कि इलाज शुरू होना चाहिए, बस। इलाज? कैसा इलाज? इस रोग का कोई इलाज नहीं है। क्या कह रहे हो आप? कोई डॉक्टर हो क्या आप? आप कुछ जानते नहीं इसीलिए ऐसे कह रहे हैं। इसमें जानने जैसा है क्या? कोई बीमार हुआ है, उसका इलाज करना होगा, बस। डॉक्टर बाबू को जो बीमारी हुई है उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब? ये एक ऐसा मामला है जिसका इलाज करके भी इससे मुक्ति नहीं पाया जा सकता। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ए गौरी, गौरी आंखें खोलो। इतना चिल्ला क्यों? क्या हो गया? देखिए ना, गौरी बेहोश हो गई है। अरे पानी दो, जल्दी पानी दो उसे। वो बेहोश कैसे हो गई? हाँ, जल्दी पानी लेकर आओ। अभी तक होश नहीं आया क्या? नहीं, अभी तक गौरी? नहीं आया। ए गौरी, गौरी, गौरी आंखें खोलो ना। ले आई पानी। दो दो, जल्दी पानी दो इसे, जल्दी पानी दो। क्या हुआ, क्या है? इसकी तो पल्स ही नहीं मिल रही है। ये क्या कह रही हो नीला? एक बार अच्छे से देखो। एक बार पानी छिड़क के देखती हूँ। गौरी, नहीं मिल रही है पल्स। क्या? गौरी, ये क्या हुआ? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। पहले मत बुझाइए प्लीज, आप बोलिए। अब जब ये जानना चाहते हैं तो फिर बता ही दीजिए। इंसान के बीमार पड़ने का इलाज तो हो सकता है। डॉक्टर बाबू उन्हें दवाई देते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबू को तो कोई बीमारी ही नहीं हुई है। तभी दवाइयों से भी रोग ठीक नहीं होगा। तो फिर? माँ की क्रोध अग्नि गिरी है उनके ऊपर।
क्या कहा? अच्छा, मुझे थोड़ा खुलकर बताइए ना कि आखिर मामला क्या है? बड़ी माँ के क्रोध की वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। बड़ी माँ का अभिशाप लगा है डॉक्टर बाबू के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई अरे देव, डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। नहीं, गोली पल्स उठाओ। नहीं मिल पा रही है। सुनिए ना मजली चाची, आप भी एक बार कंफर्म करिए ना, देखिए ना एक बार। हाँ, अभी देखती हूँ। नहीं, सच कह रही हो तुम। गौरी में तो जिंदा रहने के कोई लक्षण नहीं।